सर इसमें डेट प्रॉब्लम हो गई है। कई अच्छा। दुकान से वापस आई, मेरे दुकान में भी आई थी। अच्छा। सब जगह दिखा चुका था बंदा। अच्छा। इसके बाद मेरे को कंडीशन होती है, उसको कहीं छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, बैटरी को लगाएंगे। क्या करेंगे, बैटरी को कनेक्ट करेंगे। लगाया मैंने, तो अभी देखिए आप 1.3 एम्पेयर ले लिया, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले चेक करना है क्या कि आपका वीपीएच बन रहा है नहीं बन रहा, ठीक है। दूसरा आपको ये चेक करना, ये क्या है हमारा ग्राउंड है, तो ग्राउंड पे ग्राउंड यानी कि ब्लैक और माइनस प्लस पे प्लस, तो इसको क्या बोलेंगे हम, क्या हो रहा है, अप डाउन हो रहा है। हमको ये चेक करना है, फर्स्ट क्या चेक करेंगे, वीपीएच। सेकंड क्या चेक करेंगे, 201 पावर आईसी के बिल्कुल ठीक ऊपर ये वाला, ठीक है ना। यानी कि अगर हम यहां खोलते हैं, पंगा है, देख रहे हैं आप, लो जी। क्या हो रहा है, यहां पर हेलो दोस्तों आशु कम्युनिकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पहले की तरह आज भी हम आपके पास एक सोल्यूशन की वीडियो लेकर आए हैं, जो कि फोन है डेड फोन को कैसे बनाया जाता है। ऑलरेडी मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं और बहुत सारी मैं आपको वीडियो दे चुका हूं और आप लोग मुझे बहुत प्यार भी देते हो। तो आज भी जैसे पहले की तरह आज भी मैं एक सोल्यूशन लेकर आया हूं। तो ये हमारे स्टूडेंट का फोन है, जनवरी बैच का स्टूडेंट है, तो उनसे पूछते हैं फिलहाल अभी क्या प्रॉब्लम है। तो अभी हमारा ये जनवरी बैच है, बैठ जाओ जनवरी लाइव कर दीजिए, एक बार दिखा दीजिए भाई, सारे जनवरी बैच के स्टूडेंट्स हैं। तो जनवरी बैच के ही हमारे एक स्टूडेंट का फोन है, जो कि अभी हम लेकर आते हैं। बात करते हैं सर क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। सर इसमें डेट प्रॉब्लम हो गई है। कई अच्छा। दुकान से वापस आई, मेरे दुकान में भी आई थी। अच्छा। सब जगह दिखा चुका था बंदा। अच्छा। इसके बाद मेरे को दिया, फोल्डर भी लगाया, फिर भी काम नहीं किया। ओके, अब समझ में नहीं है इसके बाद मेरे को ठीक है। कितने साल से काम कर रहे हो? 4 साल से। 4 साल से काम कर रहे हो, ठीक है। फिलहाल हमें एक ये फोन डेड है सर। आप भी कहे मेरा ही, ठीक है, आप अपने साथ ही लेकर आए, लेके आऊँ। ठीक है। दोस्तों इसको बनाते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, ट्रेसिंग करेंगे कैसे होगा। पहले भी आपको बताया है कैसे क्लासेस में ट्रेसिंग करी जाती है, तो आपको भी दोस्तों बताएंगे कैसे होगा। अगर ये नहीं होगा तो रीजन बताऊंगा क्यों नहीं होता और ये हुआ क्यों नहीं, ठीक है ना। और भी मार्केट में क्यों नहीं लोगों ने नहीं कर पाया, ठीक है ना। अगर नहीं होगा तो, अगर होगा तो सामने ही सामने, ठीक है। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं, आपको मैं आज बताने वाला हूँ कैसे डेड फोन को रिपेयर करेंगे। अभी आप जब यहाँ आएंगे तो आपको इसी तरीके से पढ़ाया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि कैसे हम फॉल्ट को फाइंड करते हैं इस डायग्राम के थ्रू, कि अगर आपकी एक कंपोनेंट भी निकल जाए, कोई आईसी भी निकल जाए, तो आपका वो सर्किट काम नहीं करेगा। तो आपको इसी तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ और डायग्राम के थ्रू ही आपको फॉल्ट फाइंडिंग बताऊंगा। तो चलिए बात करते हैं डेड फोन की बात। तो डेड फोन के अंदर, डेड मोबाइल के अंदर आपको स्टार्टिंग कहां से करनी होती है। सबसे पहले आपको करना क्या है, चार्जिंग एम्पेयर मशीन, चार्जिंग एम्पेयर मीटर होता है ना, आपको वो लेना है और चार्जिंग लगा के चेक करना है, विद बैटरी और विदाउट बैटरी। मैं पहले भी इस पे वीडियो बना चुका हूं दोस्तों, आप थोड़ा सा और अगर डीप में जाना चाहते हैं तो थोड़ी सी पीछे बड़ी वीडियो भी देख सकते हो। आज मैं इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा फास्ट चलूंगा। तो चार्जिंग एम्पेयर मीटर के अंदर सबसे पहले हमको यहां पर क्या करना है, पहले विद बैटरी और विदाउट बैटरी में चेक करना है। विदाउट बैटरी और विद बैटरी। ये विदाउट बैटरी है और विद बैटरी। अगर विदाउट बैटरी आपका यहां पर एम्पेयर उठा लेता है, बिना बैटरी के, अगर बिना बैटरी के आपका एम्पेयर उठा लेता है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी कहीं ना कहीं मोबाइल के अंदर शॉर्टिंग है, डेफिनेटली शॉर्टिंग है। आपको मोबाइल के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आपको पहले ही पता चल गया कि फोन में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है।
अब अगर ऐसा होता है कि आपका एम्पेयर उठ जाता है तो आपको जाना कहां पर है, आपको सीधा जाना है आपकी वीबस की लाइन को ट्रैक करना है। किसकी? यानी कि आपका जो 5 वोल्टेज की लाइन है आपको वो ट्रैक करना है कि वही लाइन शॉर्ट हो सकती है, या फिर आपकी डीसी डीसी आईसी पे जाना। आपको किस पे जाना है? हाँ, क्योंकि अभी बिना बैटरी के अगर एम्पेयर उठा रहा है बिना बैटरी के, तो मतलब वोल्टेज कहीं ना कहीं कंज्यूम तो हो रही है भाई। जब बैटरी लगी होगी तो वोल्टेज कंज्यूम होने चाहिए ना, ये तो बिना बैटरी के कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि वीबस या आपकी डीसी डीसी आईसी पे आपको अटैक करना है। ओके, अब अगर ऐसा होता है कि आपका विदाउट बैटरी एम्पेयर नहीं लेता, ये तो है ले रहा है, तो आपको क्या करना है, इन पे ध्यान देना है। अगर ऐसा होता है कि नहीं ले रहा, तो ये क्या होती है, ओके कंडीशन होती है। अगर आपकी विदाउट बैटरी में एम्पेयर नहीं लेता तो वो क्या होती है, ओके कंडीशन होती है, उसको कहीं छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, बैटरी को लगाएंगे। क्या करेंगे? बैटरी को कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद आपका एम्पेयर लेना चाहिए, आपका एम्पेयर लेना चाहिए। कितना लेगा? 0.60 से लेकर 1.5 एम्पेयर तक लेगा आपका। अब अकॉर्डिंग टू मोबाइल भी है, आपका मोबाइल 2 एम्पेयर तक भी ले लेता है, ठीक है ना। मतलब आपको जस्ट एक आइडिया के लिए, बैटरी के साथ अगर इतना एम्पेयर ले लेता है तो इसका मतलब यह है कि आपकी कहीं ना कहीं वीपीएच जो लाइन है, जो डीसी डीसी लाइन है, डीसी डीसी आईसी है, वो क्या कर रही है, ओके काम कर रही है, ओके वर्क कर रही है, ठीक है। तो आपका एक तो ये हो गया। दूसरा, आपका वीपीएच जो लाइन है वो भी क्या है, आपका ओके है, क्योंकि वीपीएच लाइन जब तक ओके नहीं होगी तब तक आपका जो आपका सर्किट बताया था ना आपको, स्विचिंग वाला सर्किट, वो स्विचिंग होगा कब, जब आपके फोन के अंदर वीपीएच बनेगा। बात समझ गए ना? वीपीएच का सर्किट तब बनेगा, स्विचिंग तभी होगी जब आपके फोन के अंदर वीपीएच होगा। वीपीएच नहीं होगा तो स्विचिंग होगा नहीं, और जब स्विचिंग नहीं होगा तो एम्पेयर नहीं उठेगा। बात समझ गए? तो सबसे पहला स्टेप यही होता है, चार्जिंग एम्पेयर मीटर पे हम चेक कर लेते हैं। ओके, तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन आती है। दोस्तों अभी हमको सबसे पहले आपको फोन की बैटरी को डिस्कनेक्ट कर लेना है। क्या करना है? बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे, और डिस्कनेक्ट करने के बाद आपको एम्पेयर मीटर पे दिख रहा है। तो अभी हमारा जो इसमें टाइप सी नॉर्मल है, ठीक है, ये वाला है, ये वाला पॉइंट है, यानी कि आपको 4 नंबर 1 2 3 4, ठीक है। 4 नंबर में आपको चेक करना है फिलहाल क्या रीडिंग आ रही है। अभी बिना बैटरी के हम लगाते हैं, यहां पर देखिए कुछ ले रहा है क्या? एनी एम्पेयर नहीं लिया, तो इसका मतलब कंडीशन हमारी जस्ट आइडिया के लिए हम ओके मानेंगे इसको। अगर ये एम्पेयर उठा लेता तो मेरा माइंड कहां जाएगा? वीबस लाइन। किस पे जाएगा? वीबस की लाइन में कहीं दिक्कत है, या फिर वीबस की लाइन जहां जा रही है वहां पर दिक्कत है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अब बिना बैटरी के था, अब बैटरी के साथ। ये मैंने बैटरी को कनेक्ट किया, देखिए बैटरी को कनेक्ट करने के बाद कुछ भी नहीं लिया। लिया क्या? यहां पर कुछ भी नहीं लिया। लेना चाहिए था, और कितना लेना चाहिए था, मतलब 60 से लेकर 1.5 1.2 के आसपास लेना चाहिए था। तो अभी किसी का V8 है, मैं को दिखा दूं यहाँ पर, किसी को ये ना हो कि केबल खराब है। यहाँ पर ये इनका स्टूडेंट का ही फोन है, ये लगाया मैंने, तो अभी देखिए आप 1.3 एम्पेयर ले लिया, ठीक है ना। बट अगर मैं इधर चेक करूं, इसके इसमें चेक करता हूं विद बैटरी, तो यहां पर कुछ भी एम्पेयर नहीं ले रहा। कुछ ना कुछ तो लेना चाहिए था, चाहे 0.1 भी लेता, 0.2 लेता, कुछ ना कुछ तो लेता। अभी यहां पर कुछ नहीं ले रहा। अब हमारे दिमाग में कहां डाउट चलता है, मैंने क्या बताया था अभी आपको अगर एम्पेयर नहीं ले रहा, यहां पर कहा था विद बैटरी, अच्छा यहां पर मैंने लिखा था एम्पेयर ले रहा है। अगर ऐसा होता है कि बैटरी के साथ एम्पेयर नहीं लेता, वो मैंने लिखा नहीं है, लिख देता हूं। ये तो था एम्पेयर ले रहा है, अगर नहीं लेता तो आपको क्या करना है, अगर एम्पेयर नहीं लेता बैटरी डलने के बाद भी, तो आपको सबसे पहले चेक करना है क्या, कि आपका वीपीएच बन रहा है नहीं बन रहा, ठीक है। दूसरा आपको ये चेक करना है आपका जो स्विचिंग सर्किट है, जो मैंने आपको बताया था और यहां पर दिखाया भी था,
वो स्विचिंग सर्किट स्विच हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है ना, अगर वीपीएस बनता है तो। दूसरा, तीसरा आपको ये चेक करना है कि आपकी जो पावर आईसी है वो एक्टिव हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है ना, ये भी चेक करना है आपको। और ये सारी चेक करने के बाद आपको ये भी चेक करना है, एक दो पॉइंट आपको वीबस की लाइन भी चेक करनी है और आपको डीपी प्लस डी माइनस को भी चेक करना है। ये आपको पहले ही चेक करना है, मतलब जो ये वाला पॉइंट है ना वीबस का, ये वाला, ये पहले पॉइंट में चेक करना, जो मैंने लास्ट में लिख दिया आपको पहले ही चेक करना है। ओके, ये चीजों को ध्यान रखना कि आपकी बैटरी लगने के बाद भी अगर आपके फोन के अंदर एम्पेयर नहीं लेता तो आपको वीपीएस चेक करना है, स्विचिंग सर्किट चेक करना है, पावर आईसी को चेक करना है, ये आपको उठा रहा है नहीं उठा रहा। उसके बाद आपको वीबस और डीपी प्लस डीपी माइनस को भी चेक करना है। कई बार ऐसा होता है कि आपका जो नीचे का सब बोर्ड होता है वो ही खराब हो सकता है, कस्टमर का ये भी तो खराब हो सकता है, ये भी हो सकता है उसका मेन फ्लक्स खराब हो, और ये भी हो सकता है उसकी चार्जिंग आईसी में फॉल्ट हो, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? तो अभी हमारा क्या चल रहा है, यहां पर लगने के बाद कुछ भी नहीं लिया। ये भी हो सकता है आपकी बैटरी डाउन हो, ये भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि बैटरी बिल्कुल जीरो चली जाती है, माइनस में चली जाती है, तो ये भी एक कारण है कि आपका वो जो बैटरी है माइनस में चली जाए, तब भी आपका कुछ भी एम्पेयर नहीं उठाता। मगर 0.1 तो उठाता ही उठाता है, जैसा मर्जी होता, ये 0.1 तो उठाना ही चाहिए था, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, एक बार हम बैटरी को चेक कर लेते हैं कि बैटरी में वोल्टेज है या नहीं। बात समझ गए ना? yes. बैटरी को एक बार मैं चेक कर लेता हूं, हाथ तो ये भी क्लियर हो जाएगा। हम चेक कर लेते हैं हमारी बैटरी के अंदर अभी फिलहाल वोल्टेज कितनी है। देखिए वोल्टेज तो भैया बहुत है, 4.2 आ रही है, 3.6 3.7 भी आ जाती तब भी ठीक होती है। ये तो 4.2 है वोल्टेज, इतने में तो उठना चाहिए था इसको, बट ये उठ नहीं रहा, मतलब कुछ कांड है, कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो ठीक है, पहला कदम क्या था हमारा, चार्जिंग एम्पेयर मीटर। अब उसके बाद दूसरी चीज क्या थी, दूसरी चीज क्या थी, आई टेस्टिंग, बताया था ना। फोन को एक बार खोलो, चेक करो। अब इनका कहना ये है कि पहले भी कस्टमर भी दिखा के लाया है 2-3 जगह, तो एक बार हम भी वो भी देख लेते हैं कि बंदे ने कहां कहां काम किया हुआ है इसके अंदर। बात समझ गए ना? तो एक बार हम आई टेस्टिंग कर लेते हैं इसके अंदर। हम पहले चेक करते हैं यहां पर क्या क्या काम किया हुआ है। तो यहां पर अब देखिए, क्या देख रहे हो, ये देखिए जहां आपको दिखे ना सोल्डर वोल्डर, उसको साइड निकाल लो फटाफट, क्योंकि एक छोटा सा सोल्डर जो है ना आपके पूरे सर्किट को शॉर्ट मार देगा। दिख रहा है सबको? तो यहां पर भी देखो कुछ कंपोनेंट गायब है, देख रहे हैं, कुछ कंपोनेंट गायब है। बाकी हम सर्किट में देखते हैं ये कंपोनेंट क्या है, ये पेस्टेड है भाई, नहीं पेस्टेड नहीं है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। यहां पर भी देखो, देख रहे हो, ठीक है। आई टेस्टिंग में से थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि कहां कहां काम किया हुआ है। ये देखो, ये आईसी को भी रिवॉल्व किया हुआ है, देखो ध्यान से, आईसी को रिवॉल्व किया हुआ है, देख रहे हो। इधर भी काम किया हुआ है, इधर भी काम किया हुआ है। चलिए कोई नहीं, ये देखते कुछ किया नहीं किया इसमें भी, इसमें कुछ नहीं किया हुआ, इसमें कुछ नहीं किया हुआ, खाली है इसमें। तो इसको पैक कर देते भाई, जहां कुछ नहीं किया। अब हमारे को ना एक आइडिया लग जाता है कि जहां जहां काम किया है शायद हमारे को वहीं पर ही कुछ ना कुछ हिंट मिल जाए। तो ऐसे तो हिंट मिलेगा नहीं। पहला कदम था हमारा
एम्पेयर मीटर, दूसरा हो गया आई टेस्टिंग, थर्ड क्या रह गया मल्टीमीटर। अब हम मल्टीमीटर से पूछते हैं फिलहाल इसके अंदर क्या चल रहा है, बात समझ गए ना। तो मल्टीमीटर हमारे को बताएगा फिलहाल इसके अंदर अभी क्या सिस्टम चल क्या रहा है। तो उसके लिए हमारे को बैटरी कनेक्टर में जाना है और मल्टीमीटर खोल लेते हैं। किस पे रखेंगे मल्टीमीटर को, डायोड रेंज में, ठीक है ना। जब भी आपके पास फोन आता है एनी प्रॉब्लम, कैसी भी प्रॉब्लम आती है तो आपको मल्टीमीटर खोलना है। हमको क्या करना है, बैटरी कनेक्टर पे जाना है, पहले रिवर्स वाइज हम चेक करेंगे और फिर फॉरवर्ड वाइज चेक करेंगे। फॉरवर्ड वाइज में कितनी वैल्यू लिखनी थी, 1000 से ऊपर या फिर ओएल आएगा। रिवर्स वाइज में कितना था, 250 से 750 के आसपास रीडिंग आनी चाहिए। दिस इज अ नॉर्मल कंडीशन, ये एक नॉर्मल कंडीशन होती है फोन की, ठीक है। तो अभी हमको कैसे पता चलेगा रिवर्स वाइज फॉरवर्ड वाइज, इन दोनों में से हम दोनों को क्या ढूंढना है, पहले ग्राउंड ढूंढना है, ठीक है ना। तो यहां देखा ये क्या है हमारा ग्राउंड है, तो ग्राउंड पे ग्राउंड यानी कि ब्लैक और माइनस प्लस पे प्लस, तो इसको क्या बोलेंगे हम फॉरवर्ड वाइज, मतलब 1000 से ऊपर या फिर ओएल आना चाहिए, वो आ रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, रिवर्स पे चेक करेंगे, उल्टा चेक करेंगे। उल्टा चेक किया तो देखो क्या आ रहा है, 438 के आसपास रीडिंग आ रहा है। दिस इज अ नॉर्मल कंडीशन, कोई शॉर्टिंग फिलहाल नहीं है, प्राइमरी लाइन में कोई शॉर्टिंग नहीं है, सेकेंडरी की मैं बोल नहीं सकता, ठीक है ना। तो अभी हमने ये चेक किया, ये था थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या है, डीसी मशीन। तो अब हम डीसी मशीन लगाते हैं और डीसी मशीन ही बताएगा फिलहाल इसके अंदर कितनी वैल्यू ले रहा है, कितनी वैल्यू नहीं ले रहा। तो अब इसको हम हटाते हैं और डीसी मशीन को एक्टिव कर लेते हैं। और अभी हम बूट केबल को कनेक्ट करते हैं। तो अभी सामने मल्टी आपका डीसी मशीन है, पावर केबल बूट केबल को कनेक्ट करते हैं। बूट केबल कनेक्ट किया, बूट केबल कनेक्ट करने के बाद क्या इसने कुछ एम्पेयर लिया क्या, नहीं सर, नहीं लिया। अगर डायरेक्ट एम्पेयर ले लेता तो इसका मतलब क्या था, शॉर्टिंग थी। और किसमें थी, प्राइमरी लाइन में। किसमें थी, मतलब हमारा ये एम्पेयर कब उठना चाहिए था, जब हम इसके अंदर पावर बटन दबाते हैं। पावर बटन दबाएंगे तब एम्पेयर उठना चाहिए, बिना पावर बटन दबाए अगर ये उठ रहा है तो इसका मतलब प्राइमरी लाइन में गड़बड़ है, ठीक है ना। प्राइमरी लाइन कौन सी हुई हमारी, वीपीएच और वीपैट, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको ऑन करते हैं। तो ऑन करने के लिए मुझे इसको या तो अंदर डालना पड़ेगा इसके मदरबोर्ड के अंदर, या फिर एक काम करते हैं, एक बार क्लिक कर लेते हैं। ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए खोला है मैंने, कि जो फ्रेशर है उनको समझ में आ जाए कि सर कौन से टेस्ट पॉइंट में एक शॉट कर रहे हैं। ये मैंने लगाया इस पे, और कौन सा था टेस्ट पॉइंट, आगे वाला, ऊपर वाला। हाँ सर। तो यहां पर हम क्लिक करते हैं, देखिए क्या ले रहा है, बढ़ रहा है सर, क्या हो रहा है, ये अप डाउन अप डाउन हो रहा है। छोड़ा, फिर वही अगेन, दोबारा से, क्या आ रहा है, लो बूटिंग। क्या आ रहा है, अब देखिए यहां पर ये आ रहा है लो बूटिंग। तो लो बूटिंग मैंने पहले भी बताया था आपको, एक बार फिर से बता देता हूं। लो बूटिंग, लो बूटिंग का मतलब ये होता है कि 1 से लेके 10 मिली एम्पेयर के आसपास अगर ले लेता है तो वो एक तरह का लो बूटिंग ही कहलाया जाता है, ठीक है ना। अब लो बूटिंग अगर आता है तो आपका कहां कहां आपको चेक करना है, दिमाग लगाना है आपको। ये चीज फॉल्ट जहां होगा तीर वहीं लगेगा, बात समझ गए ना। आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट आपको ये चेक करना है क्या, वीपीएच। हालांकि वीपीएच होगा तभी तो लो बूटिंग में भी आ रहा है, क्योंकि वीपीएच, क्यों मैंने ऐसा बोला कि वीपीएच होगा,
क्योंकि जब हमारी डीसी टू डीसी आईसी होती है, चार्जिंग आईसी जिसको हम बोलते हैं, इस चार्जिंग आईसी के इनपुट में होता है कौन सा, वी बस। और चार्जिंग आईसी क्या निकालती है, एक आपका वीपीएच निकालती है और एक आपका वीबैट निकालती है, ठीक है ना। वीबैट कहां जाता है आपका, बैटरी कनेक्टर पे, मतलब प्लस पॉइंट पे, और वीपीएच कहां जाता है, पावर आईसी पे। अब यहां पर क्या है कि आप फोन को ऑन कर रहे हो, फोन को ऑन कर रहे हो बटन दबाकर, जैसे आप फोन को ऑन करते हो तो लो बूटिंग हो जाती है, मतलब बूट नहीं कर पाता, उठ नहीं रहा, पावर सेक्शन क्या है, उठ नहीं रहा। अब होता क्या है, अगर ऐसा काम होता है तो आपको सबसे पहला जितनी भी बग की लाइन होती है, क्या बग की लाइनें हैं, उन सब पे जीआर चेक करना है। क्या चेक करना है, जीआर चेक करना है कि कोई लाइन शॉर्ट तो नहीं है, ठीक है ना। दूसरा, क्योंकि बग के बाद हमारी जो आती है जो लो बूटिंग, सॉरी हायर एलडीओ और लोअर एलडीओ, जिसको बोलते हैं हायर एलडीओ और लो एलडीओ, एलडीओ एलएलडीओ कहते हैं इसको, एलएलडीओ, इसको भी चेक करना है। हालांकि ये एसी के अंदर ही होगी, बाकी जितनी भी कॉइल्स होती है ना, उसमें भी आपको लो एलडीओ और हाई एलडीओ दिखेगा, हम उस पर चेक करेंगे। तीसरी चीज हमको ये चेक करना है, फर्स्ट क्या चेक करेंगे, वीपीएच, सेकंड क्या चेक करेंगे, ऑल बग की लाइन, तीसरी चीज हमारे को ये चेक करनी है बग, और तीसरी क्या चाहिए होता है, सिग्नल। क्या चाहिए होता है, सिग्नल। अगर सिग्नल भी नहीं आएगा ना तब भी फोन लो बूटिंग में चला जाएगा, बात समझ गए ना, सिग्नल भी नहीं आएगा तब भी फोन लो बूटिंग में चला जाएगा। और अगर सिग्नल भी ओके है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीपीयू तक लाइनों को चेक करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप, बात समझ गए ना, स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे इसके अंदर कहां कहां फॉल्ट हो सकता है। क्योंकि लो बूटिंग, अगर हाई बूटिंग होता तो सीधा कहां जाते हैं हम, सीपीयू पे, कहां जाते हैं, डायरेक्ट सीपीयू पे जाते हैं, क्योंकि बूटिंग एकदम से हाई ले गया। यहां क्या है, लो एलडीओ, सॉरी लो बूटिंग, यहां पर क्या है, लो बूटिंग है। बूटिंग क्या 1 से लेकर 10 तक के बीच में आ रहा है, तो वो हो सकता है कि आपकी बग की लाइन में दिक्कत हो, ये हो सकता है आपका हायर एलडीओ लो एलडीओ ना बन रहा हो, ये भी हो सकता है आपका सिग्नल ना बन रहा हो, ये भी हो सकता है कि आपका सीपीयू भी वर्क ना कर रहा हो, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, मैं भी नहीं बता सकता, चेक करेंगे इसको। क्लियर हो रहा है? तो अभी सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट का चेक करना है क्या है, वीपीएच, सेकंड क्या चेक करेंगे हम, बग, थर्ड क्या चेक करेंगे, सिग्नल, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लियर। तो अभी हम मोबाइल के अंदर चेक करते हैं, फिलहाल स्टेप बाय स्टेप। चलिए, सबसे पहले हम यहां पर चेक करेंगे वीपीएच, हमारा वीपीएच की लाइन, ठीक है ना। और वीपीएच की लाइन कौन कौन सी होती है, बताया था ना आपको, ठीक है ना। डायग्राम में जाएंगे, U301 क्लिक करेंगे और चेक करेंगे हमारी आईसी कहां है। तो ये देखो आपकी चार्जिंग आईसी है, BQ आईसी है, तो इसके अंदर हमारा वीपीएच कहां लिखा हुआ है, देखियो सिस की लाइन देख रहे हैं, 16 नंबर और 15 नंबर। तो इस पे जुड़ा हुआ जैसे क्वाइल है, ये जुड़ा हुआ एक ये कंपोनेंट है, या फिर आप सिस की लाइन को कहीं पर भी जोड़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं, किसी भी वीपीएच की कोई भी लाइन पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस वीपीएच की लाइन पे क्या क्या कनेक्टेड है आपका, एक ये भी कैपेसिटर कनेक्टेड है, देख रहे हैं आप। तो C308 312 या तो आप यहां चेक कर सकते हैं, या फिर पावर आईसी के जो साथ में कैपेसिटर्स होते हैं वो सारे वीपीएच के होते हैं, आप वहां पर भी चेक कर सकते हैं, बात समझ गए ना। तो हम वहां पर भी चेक कर सकते हैं, चाहे ये हमारी पावर आईसी है U201, तो हम यहां से चेक करते हैं U201, U201 में क्लिक किया तो ये मेरी पावर आईसी है, ठीक है। और पावर आईसी के बगल में जितने भी आप कैपेसिटर देख रहे हैं ना, ये सारी लाइन से, ये आपके कौन से 502, 503, 504, ये सारे क्या है आपके वीपीएच के कैपेसिटर।
तो यहां पर हम चेक करते हैं 500 तो 504 वाले कौन से हैं, ये देखो 508, 504, 503, 504, 505, ये सारे क्या है वीपीएच के। तो हम यहीं पर आगे चेक कर लेते हैं। करेंगे डायोड रेंज में रख के कोल्ड टेस्टिंग करेंगे, ठीक है, ओके। यहां पर आप देखिए ये हमारा वीपीएच के कैपेसिटर्स है, इन पे चेक कर लेते हैं। हमारी जो रीडिंग है बिल्कुल सही आ रही है, 313, 319 के आसपास आ रही है, ठीक है ना। ये हमारा वीपीएच की लाइन है। अब वीपीएच का चाहे एक कैपेसिटर चेक कर लो चाहे दो कर लो, लाइन में तो अगर शॉर्टिंग होगी तो एक में ही पता चल जाएगा आपका, ठीक है ना। उसके बाद आती है हमारी बक। ये जितनी भी क्वाइल्स देख रहे हैं आप, ये बक क्वाइल्स है। तो एक बार हम बक क्वाइल की तरफ भी ध्यान देते हैं। तो ये बक क्वाइल एक, ठीक है, इस पे चेक करते हैं हमारी जीआर आ रही है, ओके। हमें क्या चाहिए, 0-0 शॉर्टिंग। आ रही है 62 के आसपास रीडिंग आ रही है, 78 आ रही है, 553 के आसपास आ रही है। मतलब फिलहाल हमारी वीपीएच भी ठीक है और बक कॉइल भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इसको हम हॉट टेस्टिंग भी चेक कर लेते हैं कि हमारी बक बन रही है नहीं बन रही है, ठीक है। यस सर। तो हॉट टेस्टिंग के लिए फोन को कनेक्ट कर रहे हैं और फोन को चार्जिंग पे लगा दो चाहे। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, क्रॉस चेक करने के लिए वीपीएच आ रहा है नहीं आ रहा। हमेशा जब भी आपको कोई भी हॉट टेस्टिंग करनी हो, क्रॉस चेक करना है। मदरबोर्ड के अंदर हमारी वोल्टेज इन हो चुकी है तो सबसे पहले वीपीएच चेक कर लो, ठीक है ना। वीपीएच आ रहा है तो इसका मतलब हमारी आईसी के अंदर इनपुट हो गया है। अब हमको क्या चेक करना है, बक की लाइनें। देखिए बक नहीं बन रहा, देख रहे हैं आप, किसी में नहीं बन रहा, दो इसमें भी नहीं बन रहा, इसमें बन रहा है बिल्कुल मिली वोल्टेज, और इसमें भी बन रहा है बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट है। बट जो अभी पहले हम देखते हैं इन तीनों पे, तीनों लाइन कौन कौन सी है, और जिसमें बन रहा है वो भी लाइन चेक करेंगे वो कौन सी है। तो इन तीनों पे नहीं बन रहा, PL 505, PL 503, 502, इस पे हमारे बक नहीं बन रहा। तो एक बार हम इस पे चेक करते हैं ये है कौन सी लाइन। ये इसकी बक लाइन है 105, 103, 505 जो है वो कौन सी लाइन है, VS1 की लाइन है। ये तो बननी चाहिए, ये नहीं बनेगी तो VS2 भी नहीं बनेगा आपका, क्योंकि एक्सटर्नल बक जो इसके अंदर आईसी लगी हुई है उसकी इनेबलिंग इसी से ही होती है, ठीक है ना। तो ये तो बन ही नहीं रही है। उसके बाद आता है 502 VPA, तो ये भी बनना चाहिए था आपका। 503 DVDD मॉडेम की लाइन, ये भी नहीं बन रही। कोर की CPU की लाइन, वी प्रोसेस यानी कि प्रोसेसर की लाइन का आपका बक की लाइन है। देखिए अगर आपकी मेन जो आपका VS1 नहीं बन रहा, इसका कारण यह भी हो सकता है कि पावर आईसी में भी दिक्कत हो सकती है। बात समझ गए ना, VS1 नहीं बन रहा, VS1 बनना बहुत जरूरी है। VS1 बनेगा तो ही आपका जो एक्सटर्नल बक आईसी है ये वाली, अब देखिए अगर आपका VS1 नहीं बनेगा ना तो ये इनेबलिंग होगा नहीं, और ये जब ये इनेबलिंग नहीं होगा और ये स्विचिंग करके आपकी आउटपुट नहीं निकालेगा, किसके लिए, VS2 के लिए। कितनी वोल्टेज, 1.46 वोल्टेज के आसपास, और ये बनेगी नहीं।
बात समझ आ रही है? ये कब बनेगा आपका, जब आपका VS1 बनेगा। अभी आप आगे देखिए, एक्सटर्नल VS2 लिखा हुआ है। ये कब आउटपुट होगा, जब आपका VS1 भी बनेगा, VS1 इनेबलिंग होगा, तब जाके आउटपुट निकालेगा। बात समझ गए ना? तो VS1 बन नहीं रहा तो VS2 को भी चेक करने का कोई फायदा नहीं है। बात समझ गए? तो एक बार हम क्या करते हैं, एक बार हम पावर आईसी के एक और लाइन है हमारी सिग्नल की लाइन, एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। नहीं होगा तो एक बार हम पावर आईसी को बाहर निकालेंगे, बाहर निकाल के चेक करते हैं क्या दिक्कत है। क्लियर हो रहा है? पक्का? इसके अंदर एक और दिक्कत भी है, अगर लो एलटीओ रहता है, सॉरी है, एक और प्रॉब्लम आएगी आपके पास। 20 पे जाएगा, 24 पे जाएगा, 30 पे जाएगा और रिटर्न 0। 30 पे 40 पे जाएगा, रिटर्न 0। 60 पे मतलब आपका 20, 30, 23 रिटर्न 0। अगर ऐसा हो रहा है, अगर इस टाइप से रिटर्न टू 0 आ रहा है, तो वो वीरेज की और वीआईओ लाइन पे आपको अटैक करना है, ठीक है ना। बट अभी क्या आ रहा है, 1 3 2 1 2 3 1 2 3, मतलब ये पावर उठ ही नहीं रहा। पावर को उठने के लिए चाहिए होता है वोल्टेज और सिग्नल। बात समझ गए ना? जो कि सिग्नल बनेगा तभी आपके वोल्टेज उठेगी। तो एक बार हमने बक तो चेक कर लिया है, बक बन नहीं रहा, वीपीएच आ रहा है, पावर आईसी की सिग्नल लाइन भी चेक कर लेते हैं, नहीं तो फिर हम पावर आईसी को बाहर निकाल के चेक करते हैं क्या दिक्कत है, ठीक है। क्योंकि पावर आईसी पहले ही भी एक और भी काम करवा के लाए हैं, पता नहीं क्या क्या कांड हुआ उसके अंदर। जो हमारा सिग्नल बनाता है वो कौन बनाता है, क्रिस्टल। तो इसके अंदर जो क्रिस्टल बना हुआ है वो कहां है, वो ये रहा, ठीक है ना। तो एक बार हम इस पे भी चेक कर लेते हैं, क्रिस्टल का नंबर क्या है, X201। X201। तो क्रिस्टल के अंदर आप देखिए क्रिस्टल के कितने लेग्स हैं, 4 लेग हैं, 4 लेग हैं, जिसके अंदर पहला नंबर क्रिस्टल 1 लिखा हुआ है। इसको हम डबल क्लिक कर रहे हैं। डबल क्लिक करने के बाद अगर हम यहां पर जाएं, नेक्स्ट करें, तो आप यहां पर देखिए क्रिस्टल एक लाइन किससे कनेक्टेड है, M1 पर, और दूसरी लाइन किस पे कनेक्ट है, N1 पर। और दूसरी लाइन है हमारी ऑक्स ADC 1.8। अगर आप इसका बूट सीक्वेंस पढ़ोगे ना, MD 6357 का अगर बूट सीक्वेंस के हिसाब से भी चलोगे, कल मैंने शायद दिखाया था, मैं खोलता भी हूं सीक्वेंस के हिसाब से। इस पे हमारा वोल्टेज तो आ रहा है, वीपीएच जो बन रहा है, ठीक है ना। और वीपीएच बनने के बाद अगर हम पावर की ऑन कर रहे हैं, तो आपका वोल्टेज आरटीसी और वोल्टेज एक्सओ लिखा हुआ है। एक्सओ मतलब होता है क्रिस्टल, 22 का मतलब हो गया 2.2 वोल्टेज बननी चाहिए। वीआरटीसी का मतलब हो गया वोल्टेज आपका रियल टाइम क्लॉक, एक इसके अंदर ही इंटरनल में आपका क्रिस्टल होता है रियल टाइम क्लॉक। तो अगर आपकी ये वोल्टेज बन रही है तो इसका मतलब आपका क्रिस्टल भी वर्क कर रहा होगा। आरटीसी में भी बन रही है तो इसका मतलब क्रिस्टल काम कर रहा है, अदरवाइज हम किसी और चीज में चेक करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि आप आईसी को निकाल के चेक नहीं कर सकते, बात समझ गए ना। तो एक बार हम इस पे चेक कर लेते हैं क्रिस्टल के लिए वोल्टेजेस बन रही है नहीं बन रही। XO22 XO22 देख रहे हैं आप, एक बार ये चेक कर लेते हैं। T4 ये हो गया 604 आपका हो गया ये वाला पावर आईसी का ठीक ऊपर वाला यहां, ठीक है ना। यहां एक बार हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं बन रहा है नहीं बन रहा क्रिस्टल के लिए।
हॉट टेस्टिंग ही करेंगे। ये वाला है, 2.2 के आसपास बनना चाहिए, जो कि नहीं बन रहा। और एक तो हमारा कौन सा आरटीसी, दूसरा क्या था हमारा वीआरटीसी, जो कि हमारे मोबाइल के पावर आईसी के अंदर ही होता है, वोल्टेज रियल टाइम क्लॉक, वीआरटीसी। वीआरटीसी इसमें भी वोल्टेज चेक कर लेते हैं, कौन सा है 201। 201 कौन सा हो गया, यहां पर है C201, पावर आईसी के बिल्कुल ठीक ऊपर ये वाला, ठीक है ना। यानी कि अगर हम यहां खोलते हैं, दो आपके ऐसे कैपेसिटर लेटे हुए हैं और ये ऐसे खड़ा हुआ है, ये वाला, ठीक है। इस पे हम चेक कर लेते हैं। क्या आ रहा है, मतलब ये कुछ पंगा है, देख रहे हैं आप, कुछ तो पंगा है, इस पे 1.8 भी नहीं बन रहा। तो एक बार हम क्या करते हैं, जो इसकी क्रिस्टल है, एक बार क्रिस्टल को भी निकालते हैं, क्योंकि क्रिस्टल के लिए ये वोल्टेज बननी चाहिए। क्रिस्टल को रिप्लेस करें एक बार। एक बार हमने क्रिस्टल की वो भी नहीं लिया ना, जीआर नहीं ली ना अभी, एक बार जीआर ले लेते हैं यार। आ रही है, इसका 2 लेग ग्राउंड रहते हैं ज्यादातर। देखिए यहां कुछ नहीं आ रहा, देख रहे हैं। ये हो सकता है कि इसकी लाइन यहां से कटी हुई है, देखिए ध्यान से, क्रिस्टल की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। यहां पर देखिए कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा, आना चाहिए था। नहीं भी हो सकता है ये जो लाइन कटी पड़ी है इसके अंदर कोई ट्रैक टूट गया हो, ठीक है। यहां पर भी कुछ नहीं आ रहा, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं भी हो सकता है कि ये जो ट्रैक तोड़ा हो इसी के अंदर से आपके जा रहा हो, हालांकि इसे दिख तो रहा है, यहां पर दिख रहे हैं आप, ट्रैक तो यहां दिख रहा है असली, बट यहां का कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि शायद इधर का हो। तो एक काम करते हैं, इसका बिट मैप खोलते हैं, ध्यान से देखिए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक लाइन ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, ठीक है ना। इस पे जीआर आ रहा था नीचे में, और इस कोने में और इस कोने में जीआर नहीं आ रहा। तो इस पे हम देखते हैं लाइन कहां जा रही है हमारे। ये आपकी पावर आईसी पे इनपुट हो रही है, ठीक है ना, और एक आपका आउटपुट मिलेगा, मतलब क्रिस्टल से इनपुट होती है और क्रिस्टल से आउटपुट होती है, तभी आपका सिग्नल बनता है, ठीक है ना। तो हो सकता है ये भी प्रॉब्लम हो, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक बार पावर आईसी को निकालते हैं। मे भी हो सकता है कि शायद जो ये इन्होंने लाइन तोड़ी हुई है, या कॉर्नर में लाइन देख रहे हैं नीचे, तो हो सकता है कि शायद यहां से कोई लाइन ओपन जा रही हो तो टूट गई हो, ठीक है ना। तो आईसी को निकालते हैं एक बार, क्या करेंगे, आईसी को निकालते हैं और कंटिन्यूटी चेक करते हैं, इन दोनों में कंटिन्यूटी आ रही है नहीं आ रही। नहीं आ रही तो फिर हम क्या करेंगे, एक जंपर मारेंगे पहले तो, क्योंकि लाइन में अभी कुछ भी नहीं है। इसको और क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, पावर आईसी, पहले क्रिस्टल निकालू, पावर आईसी डायरेक्ट निकाल लेते हैं। डायरेक्ट निकालने के बाद पता चल जाएगा कहां पर हमारी दिक्कत है।
अगर यहां से भी नहीं होगा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें कुछ बोले आपकी मिली भी हुई है, तो उसको हम क्या करेंगे, मास्किंग करेंगे, ठीक है ना। बट उससे पहले हमको क्या करना है, जिस चीज के लिए हमने खोला है, पहले हम कनेक्टिविटी चेक करेंगे कि इसके अंदर कनेक्टिविटी क्या है हमारी। तो यहां पर आप देख सकते हैं, एक हो गया M1, एक हो गया N1, ठीक है ना। पहले हम कनेक्टिविटी चेक करेंगे क्योंकि इस पे तो आपका GR आ रहा है, ठीक है ना। तो हम चारों पे, तीनों पे चेक कर लेते हैं, एक बार रीचेकिंग हो जाएगा, ठीक है। कनेक्टिविटी आ रही है या नहीं आ रही। चलिए पहले ये चेक करते हैं जिसमें हमारा आ रहा था, एक बार क्रॉस चेक करने के लिए वोल्टेज इन, जो कि हमारा ADC, जो हमने यहां वोल्टेज चेक करा था ना, शायद वोल्टेज नहीं बन रहा था। यानी कि ऊपर से अगर हम इधर की बात करें तो 2 इधर, फिर दूसरी, और ये T7, इस पे लगाएंगे एक प्रोब, और एक प्रोब कहां लगाएंगे, हम यहां लगाएंगे, ठीक है। चेक करते हैं कनेक्टिविटी आ रही है नहीं आ रही। कनेक्टिविटी का मतलब लाइन क्लियर है, जुड़ी है या नहीं जुड़ी है। तो उसके लिए पहले मुझे एक चिमटी पत्ती से ट्वीजर यूज करना पड़ेगा। मतलब ऊपर से 1 2 3 4 5वां, ठीक है, क्लियर। तो ये लाइन है, इस पे एक बार हम एक प्रोब यहां रखते हैं, और एक था हमारा 1 2 3 4 5 और ये 5। कनेक्टिविटी है, इसमें GR भी आ रहा था, जी सर, ठीक है ना। यस तो ऊपर वाले में चेक करते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा, इसको चेक करते हैं यहां पर। ये हो गया आपका 1 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 5वें नंबर पे यही है, यहां लगाते हैं 1 2 3 4 5। कनेक्टिविटी आ रही है, ठीक है। और ये तो आपका ग्राउंड ही है, जो कि ग्राउंड से कनेक्टेड है। अब यहां से हम एक बार चेक कर लेते हैं इसके अंदर। चौथे नंबर ऊपर, उसी के नीचे शायद था, ऊपर ऊपर ऊपर, अच्छा ऊपर था, ऊपर, ठीक है। इसका जो पॉइंट है उसके ऊपर ही है, चौथे नंबर पे। एक बार यहां पर भी चेक कर लेते हैं भाई। एक प्रोब यहां रखा, ठीक है। और कौन सा था, 1 2, कौन सा था, चौथा नंबर, मतलब हो गया 1 2 3 4, यही हो गया। ये हो क्या आ रहा है, मतलब क्या है आपकी, इसमें यहां से लाइन डिस्कनेक्ट है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहां से एक जंपर खींच के वहां लगाएंगे। पहले हमको ये लाइन क्लियर करनी है, उसके बाद हम बात की बात करेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो अभी हम क्या यूज करेंगे, माइक्रो जंपर।
एक यहां लगाते हैं और एक आ गया। जी सर। एक बार इसके बीच में भी हमको लगाना पड़ेगा जंपर वायर से। वो कहाँ है 11 नंबर ब्लेड? बिल्कुल पतला करना है आपको, ठीक है। पतला करने से क्या होगा, वो समतल में बैठ जाएगा आपका। अब लगाते हैं पावर आईसी एक बार। इसके अंदर एक बॉल पिचक गई है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आईसी को बिठाते हैं मदरबोर्ड पे। आईसी का नोज कट पॉइंट क्रॉस चेक करने के लिए क्या करेंगे? ओहो, इस भाई डायग्राम में देख लेते हैं। ये देख रहे हो नोज कट पॉइंट, क्रॉस चेक। लगाते हैं और चेक करते हैं यहां से आप उसके जीआर आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ गया? जीआर आ गया। बहुत ज्यादा गर्म हो, वोल्टेज मत इंजेक्ट करना। बोर्ड को लगाते हैं एक बार, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। इसके कॉर्नर में भी तो नहीं आ रहा था जीआर? हर एक चीज उस टाइम नहीं आ रहा। दो में नहीं आ रहा था ना, मगर कंटिन्यूटी थी। एक बार वो भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि वो तो चेक किया ही नहीं मैंने। इस पे जीआर नहीं आ रहा था, एक सेकेंड। इस पे जीआर नहीं आ रहा था, इस पे भी आ रहा है, इस पे भी आ रहा है।
लो जी, क्या हो रहा है? यहाँ पर प्रॉपर ऑन हो गया। इसकी थैली डाल सकते हो? यहाँ पर आप देखिए ये फिलहाल ऑन हो चुका है, क्योंकि जहां से भी होके आया था छोटी मोटी दिक्कत होगी उसको बड़ा कर दिया। बड़ा क्यों करा? शील्ड निकालने के तरीके से। देखिए लो जी, चल गया भाई, ओके बोल रहा है। ओके फिर यहाँ पर देख सकते हैं आप प्रॉपर आपका ये फोन ऑन हो चुका है, ठीक है जी, और टच भी डिस्प्ले वर्किंग सब कुछ है। ओके तो यहाँ पर अभी हम किया था आपने? मैंने चेक किया था सर पूरा, पर मेरे से नहीं हो पाया। 3-4 दुकान से वापस आया था, फिर अच्छा। मेरे पास आया, फिर मैं इसको आपके पास लेके आया। अच्छा, तो अभी जो हुआ लाइव हुआ? लाइव हुआ, मेरे सामने हुआ, जो भी हुआ। ओके। और डायग्राम की पावर को आज मैंने चेक कर लिया, ओके। मेरे आंखों से देखा आज। ठीक। पहले तो वीडियो में देखता था, अच्छा। आज अपने आंखों से आके देखा कि कैसे कैसे ट्रेस करना है, क्या करना है। तो डायग्राम की नॉलेज लेना जरूरी है? प्रॉपर नॉलेज जरूरी है सर। जरूरी है। बिना डायग्राम के मतलब अंधेरे में तीर मारना। हम बिना डायग्राम का मतलब अंधेरे में तीर मारना। चल गया नहीं चला, कस्टमर वापस। अगर आप स्टेप बाय स्टेप से यूज करोगे तो आप कोई भी फोन, कैसा भी फोन आप बना सकते हो, ठीक है? यस। चलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं इस तरीके से नॉलेज लेना चाहते हैं, डायग्राम की पूरी प्रॉपर नॉलेज लेना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि डायग्राम कैसे काम करता है और हमारी वोल्टेजेस कैसे काम करती है, पहले क्या करना चाहिए, दूसरे टाइम में क्या करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी नॉलेज यहाँ पर दी जाएगी। रोजाना 10 से 12 घंटे की पूरी प्रैक्टिकल और लाइव थ्योरिकल क्लास होती है। हर एक चीज सामने दिखाया जाता है, आपको एक एक चीज बताई जाती है, किस तरीके से फोन को रिपेयर कराया जाता है और कैसे फॉल्ट को फाइट किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो, प्लीज इसमें कमेंट और अपने कमेंट जरूर रखिए, और नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में होनी चाहिए ये भी अपना सजेशन जरूर बताइए, लाइक जरूर करिए, और अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो शेयर भी कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आसपास सफाई रखना, पशु पक्षी को पानी जरूर देना, और हो सके तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है जितना हो सके उतना पानी को कम वेस्ट कीजिए, कम यूज कीजिए, क्योंकि जल है तो कल है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।